हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है इसके द्वारा गाइस आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी की वीडियो देने के लिए हूँ। तो इसलिए गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने अकाउंट की एंट्री हर महीने कराते होंगे। अगर इस महीने नहीं कराई तो 2 महीने पे, 3 महीने पे, मैक्सिमम है कि 3 से 4 महीने पे तो एक बार कराते ही होंगे। बट क्या हो अगर आप साल भर या 6 महीने, 5-6 महीने इस तरीके से आप एंट्री कराए नहीं, सो क्या होगा? या आपको भाई अचानक से ज़रूरत पड़ती है कि भाई एंट्री करानी है और अभी आपने बहुत टाइम से नहीं कराई थी, तो अब आप अचानक कराएंगे तो क्या होगा? क्या उसकी सारी एंट्री आपकी पासबुक पे आ जाएगी या नहीं आएगी? ये सारे क्वेश्चन गाइस हम लोगों के दिमाग में आते हैं, तो हम सारी चीज़ें यही देखेंगे वैसे आज की वीडियो में, जो कि मेरा मोटिव है बताने का कि ये चीज़ गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर गाइस बहुत सारे जो कि लोग बैंक में अकाउंट है जिनके, वो लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए कंफ्यूज होते हैं। और गाइस कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि भाई हमें कोई डाटा चाहिए जो कि बहुत पुराना है, जो कि लगभग 1 साल पुराना है। अब भाई उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको 4 से 6 महीने तक का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आप, उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। सो अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे तो 6 महीने तक का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। अब आपको अगर 1 से 2 साल पुराना डाटा निकालना हो या उससे भी पुराना निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? सो बेसिकली गाइस आज की वीडियो का मेरा मोटिव यही है कि आपको इससे रिलेटेड दोबारा कहीं सर्च या रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े। सो गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए फटाफट चलिए देखते हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है इसको करने का। बेसिकली गाइस अगर आप लोग बहुत टाइम से एंट्री नहीं करवाते और वो काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 6 महीने या 1 साल, तो इस कंडीशन में गाइस आपकी पासबुक पे तो इतना आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो उसके लिए गाइस आपको बैंक से उसको इकट्ठा प्रिंट करवाना पड़ता है। बैंक गाइस इस तरीके के अगर आप स्टेटमेंट लेते हैं तो बैंक उससे आपसे चार्ज लेता है, जो कि नॉर्मल सा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज नहीं रहता। बट ये कि बैंक उसके लिए आपको चार्ज कहेगा और आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप वो चार्ज नहीं देंगे तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। सो क्या प्रोसीजर रहता है चार्ज का? तो गाइस यहाँ पे हम देखें तो गाइस यहाँ पे लगभग 40 एंट्री के आपसे 100 रुपये लिए जाते हैं, जो कि अगर मान के चले तो एक एंट्री के लगभग 2 से ढाई रुपये। तो यहाँ पे आपसे 2 से ढाई रुपये पर एंट्री होगा और साथ ही साथ आपको 18% GST, यानी कि जो कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 40 एंट्री कराई तो आपके 100 रुपये बनते हैं और 18% GST इंक्लूड अलग से, तो वही हो जाएगा 118। यानी कि अगर आप 40 एंट्री कम से कम करवाते हैं तो उसके 118 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। वैसे 40 एंट्री काफ़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 एंट्री में मेरे हिसाब से लगभग साल से 2 साल तक का डाटा आ जाएगा। बट गाइस ये चीज़ क्लियर है कि भाई जितनी भी एंट्री बैठेगी पर एंट्री का आपको 2 से ढाई रुपये जो कि चार्ज बनता है, प्लस 18% GST। बस ये दोनों चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। कैसे स्टेटमेंट आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप अपनी पासबुक पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, एक आप चाहें तो अपने ईमेल पे या इस तरीके से कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। कैसे? अगर आप पासबुक पे अगर 1 साल 2 साल पुराना डाटा अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो सीधी सी बात है भाई नई पासबुक भी होगी तो भी भर जाएगी। तो इसका बेटर ऑप्शन यही है कि आप उसको स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो ईमेल पे मंगवा सकते हैं। सो ईमेल पे मंगवाने के लिए, पासबुक पे मंगवाने के लिए कैसे एक प्रोसीजर रहता है। उसके लिए कैसे आपको बैंक को कैसे एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है। आपको एप्लीकेशन बैंक को देनी पड़ेगी, उसके बाद ही बैंक आपको स्टेटमेंट देगा। कैसे यहाँ पे स्टेटमेंट आप कितना भी पुराना निकलवा सकते हैं। कैसे अगर आपका अकाउंट 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है या 3 साल भी पुराना है तो आप 3 साल का भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। बशर्ते गैस वहाँ पे आपको पर एंट्री के 2 से ढाई रुपये देने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो वैसे आपको एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है और क्या प्रोसीजर रहेगा एप्लीकेशन को लिखने का, और कैसे एप्लीकेशन के साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, सारी चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए गैस चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, देन मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। बेसिकली गैस हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गैस यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को पहले लिख दिया था ताकि आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि मेरा मोटिव गैस आपका टाइम बचाना है, ना कि आपका टाइम व्यर्थ करना। तो गैस यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम कर लेता तो आपको गैस थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। तो बेसिकली गैस एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले सेवा में लिखना है, जो कि आप नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन में लिखते हैं। देन उसके बाद गैस आपको लिखना है श्रीमान ब्रांच शाखा के मुख्य अधिकारी मैनेजर जी, जो कि आपको दिख रहा है। देन उसके बाद गैस आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो भी बैंक का एड्रेस है। यहाँ पे मैंने कुछ भी एड्रेस डाल दिया, आपका जो ओरिजिनल एड्रेस होगा आपको वो लिखना है। उसके बाद गैस यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि विषय, तो आपको यहाँ पे विषय लिखना है। विषय के बाद गैस आपको किस विषय में आप ये लिख रहे हैं मैसेज, तो इसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं कि अगर आप ये स्टेटमेंट मंगवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कुछ निजी कार्य के लिए मुझे स्टेटमेंट निकलवाना है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद गैस यहाँ पे आपको फॉर्म को थोड़ा सा नीचे करते हैं हम। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको सविनय लिखना है, जो कि आप नॉर्मल किसी भी फॉर्म में लिखते हैं। देन उसके बाद गैस यहाँ पे आपका जो कि मेन चीज़ है वो गैस यहाँ पे लिखना है। तो सबसे ऊपर सबसे पहली लाइन में आपको दिख रहा होगा, निवेदन यह है कि मैं आपकी शाखा का एक ग्राहक हूँ, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। मेरा आपकी बैंक शाखा में खाता संख्या, जो कि आप डालेंगे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भी, और जो कि यहाँ पे आपको लिए मौजूद है। अतः मुझे किसी निजी कार्य हेतु 2 साल का स्टेटमेंट चाहिए।
सो यहाँ पे अगर आपको 2 साल का चाहिए, 4 साल का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, जितने भी टाइम पीरियड का चाहिए आप यहाँ पे डालेंगे। और अगर आप उसको अपनी प्रिंट करवाना चाहते हैं पासबुक पे, तो यहाँ पे आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप उसको ईमेल पे मंगाना चाहते हैं या जीमेल आईडी पे मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना होगा जो कि आपको इस तरीके से लिखना है, जो मेरी जीमेल आईडी, और यहाँ पे आपको जीमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे आपको अपनी ओरिजिनल जीमेल आईडी डालनी है जिस पे आप मंगवाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप भेज दिया जाए, जिसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, जो कि नॉर्मल आप लोग हर एप्लीकेशन की लास्ट लाइन में लिखते ही हैं। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी डेट डालनी है जिस दिन आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपने नाम लिख देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक साइन कर देने हैं, जो कि आप नॉर्मली जिस तरीके का भी साइन करते हैं। अगर आप लोग नाम ही लिखते हैं तो आपको सिर्फ नाम लिख के ही छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। सो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आ रही होगी एप्लीकेशन। गाइस अगर आपको समझ में ना आई हो तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, ताकि गाइस आपको ये और भी क्लियर हो जाए। तो आई होप कि गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको एप्लीकेशन के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, आप सीधा एप्लीकेशन देंगे, उसके साथ ही बैंक आपको स्टेटमेंट निकाल के दे देगा। और यहाँ पे गाइस बैंक हाथों हाथ आपको स्टेटमेंट निकाल के दे देता है। यानी कि मान के चलिए आप अभी गए तो शायद हो सकता है कि हाथों हाथ दे दे, और नहीं तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। बट यहाँ पे गाइस ऐसा है कि आपको वेट नहीं करना, मैक्सिमम आप मान सकते हैं कि भाई आपको हाथों हाथ आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो होप कि गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक गाइस आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय।